आज का चैप्टर एक चर की रेखीय समीकरण ही रहेगा। पहले ही क्वेश्चन आता है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी और 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना, दोनों की आयु निकालना है। तो देखते हैं, पुत्र की 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी थी? 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु x मान लेते हैं। पिता की आयु से 6 गुनी, पिता की आयु 6 गुनी थी इससे, तो पिता की आयु 2 वर्ष बाद ये 6x हो जाएगी। ये 6 होगी तो ये पुत्र की x है तो इसकी 6 होगी, क्योंकि अब कह रहे हैं पुत्र की आयु से 6 गुनी थी तो इसकी x है, इसकी 6 का इसमें गुणा कर दिए तो इसकी 6x होगी, 6 गुनी हो गई। अब ये तो हो गया अपने 2 वर्ष बाद की। तो अगर वर्तमान निकाला जाए, वर्तमान में पुत्र की आयु 2 वर्ष बाद की x थी, अगर यानी 2 साल पहले की कितनी थी? x थी। अगर अभी की निकाले जाए तो इसमें x में 2 और जोड़ देंगे तो ये वर्तमान की निकाल आएगी। इसी प्रकार अगर पिता की निकाले अपन, पिता की वर्तमान आयु तो ये 6x तो 2 साल पहले थी, अभी अगर अभी तक तो कितनी 2 साल और हो गए, तो ये हो गई वर्तमान आयु। लेकिन ये वर्तमान की नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 18 वर्ष बाद उनकी आयु, 18 वर्ष की निकालना पड़ेगी। 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? ये कितना का है? अभी है। ये कितने? x प्लस 2 का है। x प्लस 2 का अभी है और 18 साल बाद 18 और जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा कितना? x प्लस 20 का हो जाएगा पुत्र। और पिता कितना का हो जाएगा 18 साल बाद? पिता की आयु हो जाएगी, अब कितना है? अभी 6x प्लस 2 है और प्लस 18 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 20 का पिता हो जाएगा। कहा क्या है? 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु से इसकी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। देखते हैं पुत्र की तक कितनी है अभी 18 साल बाद, x प्लस 20 है और पिता की कितनी है? 6x प्लस 20 है, तो इसकी दुगनी हो जाएगी। इससे इसकी कितनी होगी? दुगनी होगी। इसकी तो दुगनी है ही, तो अपन को बराबर में रखें तो अपन को बराबर करना है। इसकी तो दुगनी है, अगर इसमें 2 का गुणा और करेंगे तो फिर 4 गुनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि अपन इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, क्योंकि इससे ये दुगनी है। अगर इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 का गुणा करते कोष्टक खोल देते हैं। 2 का x में होगा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 का 20 में हो जाएगा 40 हो जाएगा। 6x बराबर 20 है। x वाली संख्या एक साइड कर लेते हैं, बिगर x वाली एक साइड कर लेते हैं। 2x 6 को इस साइड लाएंगे, माइनस का 6x हो जाएगा 20 और इसको इस साइड पहुंचा दो, ये माइनस का 40 हो जाएगा। घटा दो, 6 में से 2 जाएगा, माइनस का 4x बचेगा, 40 में से 20 जाएगा, माइनस का 20 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 20। 4 का पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, 4 पंचे 20। ये x का मान निकल आया अपना 4। तो अगर देखा जाए x अपन ने कब माना था? 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु x मानी थी। 2 साल बाद पुत्र था, यानी 5 साल का था। लेकिन अभी अपन वर्तमान में निकाल रहे हैं। अगर ये वर्तमान आयु पूछी है तो वर्तमान में पुत्र की क्या थी? x प्लस 2 थी और पिता की 6x प्लस 2 थी। तो यहाँ पे निकालते हैं पुत्र की आयु कितनी थी? यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 2, x कितना? 5, 5 प्लस 2 तो यानी पुत्र हो गया 7 और पिता कितना का हो गया? 6x प्लस 2 था, 6x प्लस 2। 6x का मान 5 प्लस 2, 6 पंचे 30 और 30 और 2 हो जाएगा 32। तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की यानी 7 वर्ष हो जाएगी और पिता की 32 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर 2 वर्ष बाद की पूछते तो पुत्र की कितनी? 5 ही हो जाती, इसकी 30 हो जाती, तो इसमें मान रखते। लेकिन वर्तमान में पूछा तो वर्तमान की ये आयु बनी हुई थी। यही आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन दूसरा आता है, यदि 7x अनुपात 63 बराबर 1:9 हो तब x का मान क्या होगा। तो इनमें से अपन को x का मान बनाना है, x का मान बनेगा क्या। तो अनुपात में है, अनुपात का मतलब ही होता है बटे में। तो पहले इसको क्या करेंगे अपन, बटे में रख देंगे, 7x बटे 63 हो जाएगा। बराबर लगा तो बराबर ही लगा देंगे, और यहाँ पे 1:9 है तो यानी 1 बटे कितना है 9। इसके बाद इतना हो गया, इसके बाद और कोई उपाय नहीं दिख रहा है तो अपन को क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो ये गुणा कर देंगे, इसका करेंगे तो 9 ही 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 9 का 7 में गुणा करेंगे, 9 7 63, x का x हो जाएगा। बराबर लगा बीच में, बराबर लगा दो, 1 का 63 में गुणा करेंगे तो 63 ही हो जाएगा। गुणा हो गया है। आप क्या करें, अब और कोई उपाय नहीं दिख रहा है तो अपन x एक जगह रख दो और 63 को इस साइड पहुंचा देंगे। इसके अलावा और कुछ उपाय है ही नहीं है, उसमें और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो x बराबर 63 का पक्षांतर करेंगे, ये x के गुणित में दिख रही ना, तो इसको इस साइड पहुंचाएंगे तो ये काय में 63 के बटे में चली जाएगी। 63 का भाग लगा दो, 63 एकम 63, इसका 0 मत लिख देना। 63 का भाग दिया तो एक बार तो गया ही गया है, अगर इसको घट रही होती तो 0 आ जाता, लेकिन इसका भाग दिया तो कितनी बार, एक बार गया है, तो इसका आंसर ही 1 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या आया 1, और पूछा क्या x का मान क्या है, तो अपना आंसर 1 हो जाएगा। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन तीसरा आता है, दो धन संख्याओं का अंतर 45 है। दो धन संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना 45 है, तब उनका अनुपात 8:3 है। तो संख्याएं ज्ञात करना अपन को। उनका अंतर भी दिया है और दोनों संख्याओं का अनुपात भी दिया है, लेकिन अपन को संख्या नहीं दी है, संख्या निकालना है। देखते हैं, संख्या एक अपनी 8x हो जाएगी और दूसरी 3x हो जाएगी। ये दोनों संख्या मान ली, और उनका अंतर दिया है कि अगर दोनों संख्याओं को घटाया जाए तो 45 नहीं करता है। तो यही अपन संख्या ये मान लेते हैं, 8x माइनस 3x, अंतर यानी घटाना, घटा दिया तो कितना निकल रहा है 45, 45 रख दो। आप क्या करेंगे, यहाँ पे घटाना लगा, इसमें भी x है, इसमें भी x, तो घटा दो। 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5x बराबर 45। आप क्या करेंगे, 5 का पक्षांतर कर देंगे, साइड पहुंचा देंगे, तो x बराबर 45 बटे में हो जाएगा 5। जब बटे में 5 आ गया तो क्या करेंगे, इसका भाग लगा देंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45। तो यानी अपना कितना x बराबर आ गया 9। ये हो गया x का मान हो गया। इनमें ये संख्या देख रहे हैं ना, अनुपात था, इनमें अपन ने x लगा दिया तो यानी कि x का इसमें गुणा और कर देंगे। पहले ये 8 वाली थी, कितनी थी 8x थी, 8 ज्यों की त्यों, x की जगह रख दो 9, 9 8 72 हो जाएगी एक संख्या। दूसरी कितनी थी 3x थी, 3x, 3 का 3 रखो, x की जगह 9 रख दो, 9 3 27। तो यानी एक संख्या अपनी 72 हो गई और एक संख्या हो गई अपनी 27। यही आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन होंगे, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। कितना है 7:3 है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 5:3 होगा। इसकी आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन दूसरा आता है, 2x अनुपात 64 कितना, 2x अनुपात 64 और बराबर 2:8, तब x का मान ज्ञात करना है। इसको हल करने पे x का क्या मान निकल रहा है ज्ञात करना। क्वेश्चन तीसरा आता है, a b c संख्याओं, यानी 3 संख्या दी है, a b c है, संख्याओं का क्रमशः अनुपात दिया है 4:6:8। a का 4 होगा, b का 6 होगा और c का 8 होगा। तब a b का अंतर 30 दिया है, a और b का अंतर कितना 30 है, तब c का मान निकालना है। तो c का मान क्या होगा ये ज्ञात करना पड़ेगा इसमें।